नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नागौर के विश्व प्रसिद्ध श्री रामदेव पशु मेले के बारे में। नागौर का श्री रामदेव पशु मेला शुरू हो चुका है, लेकिन बीते कुछ सालों से मेला लगातार कमजोर हो रहा है और अब तो मेला बिल्कुल दुर्दशा की स्थिति में पहुंच चुका है। एक समय था जब नागौर के श्री रामदेव पशु मेले को नागौर की जीवित धरोहर का दर्जा दिया हुआ था। यह कहा जाता था कि यह मेला नागौर की जीवित धरोहर है, लेकिन समय के साथ साथ मेला इतना कमजोर हो गया कि अब तो मेला कुछ ही क्षेत्र में सिमट चुका है। इस बार पशु मेले में दो तरह की चीज देखने को मिल रही है। एक तो जो भी नागौर के रामदेव पशु मेले के बारे में जानता है उसे यह अच्छे से पता है कि पिछला मेला और उससे पिछला मेला, इन दो मेलों के दौरान यानी वर्ष 2022, 23, 24 इस दौरान जब भी मेले लगे तो एक बात की बड़ी जोरों से चर्चा हुई कि पशु मेले में फिर से ट्रेन शुरू की जाएगी। और दो मेलों के दौरान जो पिछले दो मेले हैं, यह कहा जा रहा था कि ट्रेन आने वाली है और ट्रेन की अनुमति मिल गई और ट्रेन आ जाएगी, और आखिर में ट्रेन नहीं आई। लेकिन इस बार तो उस ट्रेन के बारे में कोई चर्चा तक नहीं कर रहा है। किसी ने भी इस बात का जिक्र तक नहीं किया कि नागौर के रामदेव पशु मेले में ट्रेन चलाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा एक और बिंदु इस बार नोटिस करने वाला है। पिछले दो मेलों में हमने ये देखा कि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो सोशल मीडिया पर कंटेंट डालते हैं, वीडियो डालते हैं, वो भारी संख्या में नागौर के इस पशु मेले में पहुंचे थे। लेकिन इस बार कोई नहीं पहुंचा हुआ है। तो ना तो इस बार ट्रेन की बात हो रही है, ना कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पहुंचा जो मेले के बारे में प्रचार कर सके, जिक्र कर सके। तो दो तरह की वजह सामने आ रही है। एक तो चुनाव खत्म हो गया, आगे 3.5 साल कोई चुनाव नहीं है, ना विधानसभा के ना लोकसभा के। ऐसे में पशु ट्रेन चलाने की बात कौन करेगा, क्योंकि 3.5 साल बाद जब चुनाव है तब खूब बातें होगी। तो चुनाव गए तो ट्रेन की बात खत्म हो गई। जब पहले दो बार ट्रेन की चर्चा हो रही थी तो उस समय ठीक आगे चुनाव थे। चुनाव होने की वजह से सारी पार्टियों के नेताओं ने खूब रुचि ली कि ट्रेन कैसे ही करके चलाएंगे। कभी इस नेता ने रुचि ली, कभी उस नेता ने, लेकिन अब किसी ने रुचि नहीं ली। यह भी कहा गया कि जो बछड़ों की खरीद पर जो रोक लगी है, छोटे बछड़ों पर, उस रोक को भी हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार उन बातों पर भी किसी ने जिक्र नहीं किया। और रही बात सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर वहां जाएंगे जहां उनके वीडियो ज्यादा चलेंगे। इस बार सारे गए हुए कुंभ के मेले में। कुंभ जब बड़ा मेला है तो सब कुंभ की तरफ भाग रहे। यहां तो दिखाने के लिए पशु है, ऊंट है, बैल है, या कोई भैंसा आएगा या घोड़ा आएगा, और कुंभ मेले में जो दिख रहा है वो दिखा रहे। अलग अलग लड़कियों की सुंदरता की वहां चर्चा की जा रही है। यहां तो वैसा है नहीं, यहां तो सुंदर ऊंट दिखा सकते हैं या सुंदर बैल दिखा सकते हैं। तो ये स्थिति इस वक्त नागौर के श्री रामदेव पशु मेले की है। पशु मेला शुरू हुए दूसरा दिन है, मेला बिल्कुल फीका पड़ चुका है। व्यापारी तक नहीं दिख रहे मेले में। हाँ, पशुपालक जरूर आए हुए हैं, कुछ जो नागौर और आसपास के या फिर बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर से ऊंट पालक ऊंट लेकर पहुंचे हैं। लेकिन अब मेले में वो मजा नहीं रहा, वो रौनक नहीं रही, वो उत्साह नहीं रहा, और ना मेले में वो खरीद रही। तो पशुपालकों के लिए बड़ी नुकसान वाली स्थिति इस वक्त नागौर के रामदेव पशु मेले में बनी हुई है। उम्मीद यह है कि कोई ना कोई इस पर जरूर सोचेगा, ताकि जो मेला, जो एक समय में नागौर के पशुपालकों का बड़ा चहेता मेला था, आर्थिक मदद इस मेले से मिलती थी, पशुपालक को बड़ा आर्थिक सहारा मिलता था, उस मेले के बारे में फिर से जिंदा करने के बारे में कोई ना कोई जरूर सोचेगा। लेकिन फिलहाल मेले की स्थिति चिंताजनक है। आप लोग इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हो तो जरूर देवें। नमस्कार।